एक बात सच सच बताना, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप ना अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन कर नहीं पा रही हो? आप दिन भर पूरा घर संभालती हो, घर की एक-एक ज़िम्मेवारी संभालती हो, एक-एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखती हो, सबका ध्यान रखती हो, लेकिन जब बात आती है अपने लिए कुछ करने की, तब आप वहीं रुक जाते हो। क्यों? क्या समय नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर सच्चाई ये है कि हमें शुरू से बताया ही नहीं गया कि हम भी खुद अपने लिए कुछ कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों पे हम बात करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हर गृहिणी की फाइनेंशियल क्लास का पार्ट 5 चल रहा है। अगर आपने अभी तक 4 भाग उसके नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे देखिए, समझिए, सीखिए, क्योंकि मैंने एक एक भाग हर गृहिणी को फाइनेंशियल क्लास देने के लिए बनाया हुआ है, जिसकी नॉलेज होना हर गृहिणी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज हम इस पार्ट 5 में बात करेंगे कि हम लोगों को घर बैठे किस तरह से कमाना आना चाहिए, और इन तरीकों पे हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, समझना और सीखना कि आप किस तरह से घर बैठे अपने लिए कुछ कर सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक महिला थी, उसके पास ना तो कोई ज्यादा पढ़ाई थी, ना ही कोई जॉब थी। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि मुझे किसी भी तरीके से अपने पैरों पर खड़े होना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, परिवार में अपना भी मैंने नाम दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरे हाथ में भी 2 पैसे आ सकते हैं। लेकिन करना क्या है, शुरू कहाँ से करना है, ये उसे कुछ पता नहीं था। और यहीं पे हम 90% लोग सोच करके रुक जाते हैं कि हमें करना तो बहुत कुछ है। हम गृहिणियां दिन भर घर का काम करती हैं, उसके बावजूद जब घर के हालात देखती है ना, तो हमारे मन में कई बार, सच सच बताना, आपके मन में भी कई बार ऐसी इच्छा आती है ना कि यार घर के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, अकेले एक ही मेंबर पे पूरा प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए। लेकिन करना क्या है, शुरू कहाँ से करना है, यही नहीं पता होता। फिर एक दिन उसने पता है क्या किया, उसने सोच सोचकर एक ऐसा कदम उठा लिया, एक ऐसा फैसला ले लिया कि वो कदम तो छोटा सा था, लेकिन उस छोटे से कदम ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। आखिर उसने किया क्या था ऐसा, और क्या फैसला लिया था, आज हम इसी चीज को समझते हैं। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी मैं भाषा में आपको समझाती हूँ कि अगर आप घर बैठे कुछ करना चाहती है ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों की जो सोच होती है वो कहाँ पे जाके अटकती है, वो ध्यान से समझिएगा। हमारी सोच होती है कि हमने घर बैठे भी कुछ करना है, घर के हालातों को भी सुधारना है, लेकिन हमारे पास कोई बड़े पैसे तो है नहीं। ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कुछ शुरू करने के लिए आपको किसी भी बड़ी रकम की, बड़े पैसों की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो होती है कि हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है। अब जब डिग्री नहीं है तो हम शुरू कहां से करेंगे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी सोच आप अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कुछ भी शुरू करने के लिए ना तो आपको बड़े पैसों की जरूरत है, ना ही किसी डिग्री की जरूरत है। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और हर इंसान के पास वो चीज होती है जिस चीज से वो कर सकता है। अब वो बताओ क्या चीज होती है? वो चीज होती है शुरुआत। आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है शुरुआत। आपने उसी चीज के साथ उस काम को आगे बढ़ाना है। जब तक आप अपने ऊपर यानी खुद पर भरोसा नहीं करोगे ना, तब तक आप किसी भी चीज की शुरुआत ही नहीं कर सकते हो। सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रखो। अपने आप को कहो, अपने दिल को, दिमाग को कहो कि मैंने अगर ये काम करने की सोची है, मैं करके दिखाऊंगी। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो बाकी लोग आप पे क्या भरोसा करेंगे? सबसे पहले अपने आप को तो मजबूत करो, एकदम कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। तब आप जाके कोई भी काम आपने सोच रखा है उस काम की शुरुआत कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि आप घर बैठे क्या क्या काम, किन किन तरीकों पे आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं तरीका बताऊंगी, वो तरीका बताने से पहले आप आंख बंद करके सोचिए कि मेरे अंदर आखिर ऐसा क्या हुनर है। शांत मन से सोचिए, आंख बंद करके, कि आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या हुनर है कि जिस हुनर को लेके कभी किसी ने मेरी तारीफ करी हो, बोलो कि हाँ ये आप काम बहुत अच्छा कर सकते हो। उस हुनर को पहचानिए, उस टैलेंट को पहचानिए, और वही वही आपका कमाई का रास्ता बनेगा, वही आपका जरिया खुलेगा कमाई का। मान लीजिए आपको खाना बनाना अच्छा आता है, भाई आपके घर में मेहमान आए हैं या आप खाना बनाते हो, कई लोगों ने आपकी तारीफ करी है, लगभग ज्यादातर लोग आपकी तारीफ ही करके जाते हैं कि भाई आप तो बहुत बढ़िया खाना बनाते हो, आपको तो ऐसे ट्राई करना चाहिए, ऐसे ट्राई करना चाहिए। तो आज शुरुआत कर ही डालो। अगर आप खाना बनाना अच्छा जानती हो ना, तो टिफिन सर्विस लगवा लो। सबसे बढ़िया काम घर बैठे। शुरुआत में डे 1 से कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए आप बहुत अच्छे कपड़े सिलते हो, भाई आपका हाथ एकदम साफ है, बच्चों को सिलाई सिखाने का काम कर लो, घर पे कपड़े सिलने का काम कर लो। कपड़े भी सिल जाएंगे, 2-4 बच्चों को जो आसपास के हैं, अगर किसी का इंटरेस्ट होता है बच्चों का सिलाई सीखने में और आप बहुत अच्छी सिलाई भी करते हो, सिखाने की ट्यूशन क्लासेस भी ज्वाइन करवा सकते हो आप, कि भाई मैं सिलाई सिखाती भी हूँ और सिलाई करती भी हूँ। डबल डबल फायदा हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि अगर आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, यानी बहुत अच्छा बोलने का मतलब होता है कि मान लीजिए बातें ऐसी करते हो कि सामने वाला आपकी बात को गौर से सुनता है, समझता है, और हर बात में कुछ भी करने से पहले वो सोचता है कि एक बार मुझे इसकी एडवाइस, एक बार इसकी सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी सलाह देती है। तो आप मोटिवेशन चैनल भी खोल सकते हो। अपना यूट्यूब पे जाओ, चैनल खोलो, लेकिन डे 1 से किसी भी काम में आपको कुछ नहीं मिलेगा। धीरे 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 आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी।
मैं आपको ये तरीके जो बता रही हूँ ना, ये सारे तरीके आप घर बैठे कर सकते हो। और मान लीजिए अगर आप पार्लर का काम जानती हैं, बाहर नहीं जाती, कोई बात नहीं, घर बैठे छोटी सी शुरुआत करो। अब आप कहोगे कि पार्लर के लिए मुझे पूरा सेटअप चाहिए, कुछ चाहिए, नहीं नहीं नहीं, छोटी छोटी चीजों से आप घर बैठे शुरुआत कर सकते हो। बड़ी हाई चेयर लाने की जरूरत नहीं है, घर में आपके पास प्लास्टिक की चेयर है, वहीं से छोटा सा सेटअप बनाओ। धीरे धीरे जब इनकम आने लगेगी तो अपना सुधार भी होता जाएगा। घर बैठे तो रहोगे, घर बैठे काम तो रहेगा। कम से कम आपको जो टेंशन रहती है कि मैं बच्चे छोड़कर या अपना घर परिवार छोड़ के बाहर नहीं जा सकती काम करने, तो घर बैठे तो ये कर ही सकते हो। शुरुआत करो, लेकिन महीने 2 महीने 3 महीने इस काम को दो। ये नहीं कि आज एक दिन काम किया तो दूसरे दिन आपने छोड़ दिया। लगातार 2-3 महीने दो और फिर देखो क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपका। धीरे 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 आपकी कमाई आपके हाथ में आने लग जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपनी स्किल्स को पहचानो कि आपके अंदर कितने हुनर है, उन हुनर को कमाई का जरिया बनाओ। अब दूसरा मेथड यानी दूसरा तरीका हमारा ये है कि मान लीजिए आप वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर दो, प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो, रीसेलिंग करना शुरू कर दो, अपने ग्रुप्स बना लो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वहां पे अपने प्रोडक्ट उठाओ, रीसेल करो, अपना मार्जिन रखो। जितना आपको मार्जिन आता है डे 1 से, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन डे 1 से आप ये मत सोचना कि मेरी कमाई नहीं हो रही, दीदी ने तो बोला घर बैठे काम करेंगे जी, मेरे पास तो आज पहला दिन हुआ है, काम नहीं हुआ। ये सोचो अगर हम किसी गली मोहल्ले में भी नई दुकान खोलते हैं तो धीरे धीरे उसका प्रचार करते हैं ना, तब जाके महीने 2 महीने 3 महीने में वो दुकान जमती है, आसपास के लोगों को पता चलता है और फिर ग्राहक आने शुरू होते हैं। यही सोचो आप घर बैठे दुकान खोल रहे हो। सबसे बड़ी बात यह आपको घर से बाहर ही नहीं जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रीसेल करो, प्रोडक्ट रीसेल करो, बेचो उनको, अच्छे से कस्टमर को समझाओ, वीडियो बनाओ। घर बैठे ऐसा जो काम आप कर सकते हो ना, कुछ भी कर सकते हो। अगर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो तो ट्यूशन भी पढ़ा लो, छोटे छोटे बच्चों को। बड़ी क्लास नहीं पढ़ा सकते कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चों की ट्यूशन ले लो। मैंने जितने आपको काम बताए ना, सिलाई के, टिफिन के, ये सब घर बैठे ही काम है। आप करो तो सही, शुरुआत तो करो, शुरुआत करिए। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अब आप अगर चाहते हैं कि हमने ये घर बैठे काम शुरू भी कर लिए सारे, जो जो दीदी ने बताए हैं हमने शुरू कर लिए, जो जो जिसके अंदर टैलेंट है उस हिसाब से उसने अपने घर बैठे काम शुरू कर लिए। अब जो काम शुरू कर लिया उसको आगे भी तो बढ़ाना है, ताकि कमाई भी चारों तरफ से आए। तो उन काम को बढ़ाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 6 भी लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना कि पार्ट 6। मैं उसी पे वीडियो बना दूंगी और आपको सारे तरीके बताऊंगी कि आप घर बैठे जो काम शुरू कर रहे हैं उसको आगे यानी अगले लेवल तक कैसे लेके जाना है। अब ये वाला भाग जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। और ये सीरीज चल रही है हर गृहिणी की फाइनेंशियल क्लास। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे देखिए, समझिए, सीखिए और शुरुआत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक की ना बहुत कमी कर रहे हो। और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती विचारों सुझावों के साथ साथ पार्ट 6 भी जरूर लिखिएगा। और अगर चैनल पे नए और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।